गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आप लोग को द ओरिजिनल साइंस के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो कुछ दिनों के लिए क्लास मेरा ऑफ हो गया था, कुछ तबीयत वगैरह ख़राब था और फिर हम जो है क्लास स्टार्ट करें। कोरोना में बहुत ज़्यादा जो है संख्या बढ़ते जा रहा है। हम लोग को घर में ही सेफली रहना है और स्टडी करना है। तो आइए हम जो है आप लोग का एनसीईआरटी का अध्याय 5 हम पढ़ा रहे थे और पृष्ठ रसायन का हम क्लास 7 तक ले चुके थे। अगला जो मेरा जो क्लास था क्लास 8वां था। तो आज हम लोग का क्लास जो है 8वां चालू हो रहा है। तो क्लास 8वां और क्लास 8वां में हम पिछले 7वां क्लास में ही आप लोग को टॉपिक का उदाहरण दे दिए थे कि कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण। मतलब जो कोलोइड जो होता है, कोलोइड भी एक प्रकार का मिश्रण है और कोलोइड को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। तो कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलोइड्स, मतलब कोलोइड का कैसे शुद्धिकरण किया जा सकता है। आखिर शुद्धिकरण है क्या? देखिए, हर कोई मिश्रण में कुछ ना कुछ अशुद्धि होती है और उस अशुद्धि को दूर करने का जो तरीका होता है उसी तरीके को हम कहते हैं शुद्धिकरण की विधि। शुद्धिकरण की विधि हमारे जीवन में कई तरह के शुद्धिकरण, हम लोग स्नान कर लेते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है? शुद्धिकरण है। मतलब दूध में पानी मिला देता है, वो भी एक प्रकार क्या है? अशुद्धि है। तो पानी निकालने का जो विधि हो वो क्या होगा? शुद्धिकरण का विधि होगा। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण। आखिर कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण कैसे किया जा सकता है। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर कोलोइडी विलयनों का शुद्धि होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ, कोलोइडी विलयन बनाते समय उनमें वैद्युत अपघट्ट की अतिरिक्त मात्रा एवं कुछ अन्य विलेय अशुद्धियाँ होती है। जब हम कोलोइड का निर्माण करते हैं तो कोलोइड के निर्माण में हम उसमें वैद्युत अपघट्ट मिलाते हैं और वैद्युत अपघट्ट की मात्रा अगर ज़्यादा मिल जाए, माने जहाँ पे 50 ग्राम वैद्युत अपघट्ट की आवश्यकता है और 100 ग्राम हमने डाल दिया तो अतिरिक्त मात्रा डाल दिया, तो अतिरिक्त मात्रा भी वैद्युत अपघट्ट का हो या कुछ अन्य विलेय अशुद्धि, वैसे अशुद्धि जो कोलोइडी विलयन में घुल गया होगा, वैसे अन्य विलेय अशुद्धि हो, तो वे जो है वैद्युत अपघट्ट की अतिरिक्त मात्रा और कुछ अन्य विलेय अशुद्धि जो है वो विलयन में अशुद्धिकरण का काम करेंगे। अब देखिए, अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहते हैं। अगर कोलोइड में जो अशुद्धि है उस अशुद्धि को एक आवश्यक स्तर तक लाना, ज़्यादा अनावश्यक है, मतलब अशुद्धि ज़्यादा है तो अशुद्धि को क्या करना है? कम करना है। तो कोलोइडी विलयन में जो अशुद्धि है, अशुद्धि किसका हो सकता है? तो विलेय की वैद्युत अपघट्ट की अतिरिक्त मात्रा और मतलब विलेय कुछ अशुद्धि होगा उसको मिनिमम स्तर तक लाना, उसको जो है जितना कि कम से कम करने का जो विधि होगा, ठीक है, उसी को हम कहेंगे कोलोइडी विलयनों को शुद्धिकरण। मत आवश्यक सीमा तक, अनावश्यक हो गया था उसको क्या करना है? आवश्यक सीमा तक लाना है और आवश्यक सीमा तक लाने में जो विधि होगा उसी विधि को हम कहेंगे कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहेंगे। आप देखिए, कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। देखिए, कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण कई विधियों द्वारा किया जाता है। तो कोलोइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। नंबर 1, अपोहन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइलाइसिस। क्या कहते हैं बुआ? डाइलाइसिस कहते हैं। ये है क्या? देखिए, यह वह प्रक्रम है जिसके द्वारा कोलोइडी विलयनों में घुले हुए पदार्थों को उपयुक्त झिल्ली के उपयोग करते हुए अलग किया जाता है, अपोहन कहलाता है।
मानिए कि कोलॉइडी विलयन में कुछ अशुद्धि, विलय अशुद्धि मतलब जो अशुद्धि कोलॉइडी विलयन में घुल गया होगा और उस अशुद्धि को दूर करना है, तो हम जो है कुछ उपयुक्त झिल्ली, झिल्ली आप लोग जानते हैं, आप रहे होंगे, तो उपयुक्त झिल्ली का उपयोग करते हुए उस अशुद्धि को क्या करना है बउआ, दूर करना है। तो अशुद्धि को जो दूर करेंगे झिल्ली को, उपयुक्त झिल्ली का उपयोग करते हुए, उसी को हम कहते हैं अपोहन, अंग्रेजी में कहते हैं डायलाइसिस कहते हैं। यहाँ पे चित्र, यहाँ पे देखिए एक डब्बा है, उस डब्बा में जो है, इस डब्बा में कोलॉइडी विलयन है, ये इस डब्बा में क्या है, कोलॉइडी विलयन। ये पूरे डब्बा को हम बोल देंगे कोलॉइडी विलयन। क्या बोल देंगे बउआ, कोलॉइडी विलयन। अब कोलॉइडी विलयन में यहाँ पे गौर से देखिए, तो कोलॉइडी विलयन में ये जो बूंद, जो छोटा छोटा बिंदु जो है वह कोलॉइडी सॉल, या उसी को हम कहते हैं सॉल कण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डब्बा में, एक डब्बा को इस पानी में, जल में डुबाया गया है और इधर से शुद्ध जल इसमें जा रहा है, और ये जो चारों पट्टी के डब्बा का जो झिल्ली है, ये अपोहत झिल्ली, चाहने का उपयोग झिल्ली है, वो झिल्ली के धीरे धीरे ये जो कोलॉइडी सॉल जो है, कोलॉइडी कण जो है, वह धीरे धीरे यहाँ पे कोलॉइडी सॉल के जगह हम कर दे कोलॉइडी कण, तो बहुत अच्छा होगा। कोलॉइडी कण या कोलॉइडी सॉल कण धीरे धीरे इस डब्बा से निकल कर झिल्ली को पार करके यहाँ आ जाए, और यहाँ के जल के साथ बहते हुए अशुद्ध जल यहाँ इन कर रहा था, घुस रहा था शुद्ध जल, और निकल रहा है अशुद्ध जल। अशुद्ध जल कहने का मतलब हो गया जल पलक, कोलॉइडी सॉल, कोलॉइडी कण कह देते हैं यहाँ भी, कोलॉइडी कण के रूप में बाहर क्या हो गया, निकल गया। तो देखिए इस डब्बा से धीरे धीरे कोलॉइडी कण यहाँ पे आया और पानी के द्वारा बहते हुए बाहर क्या हो गया, निकल गया। अब ये जो कोलॉइडी विलयन होगा, धीरे धीरे कोलॉइडी मतलब कण निकल जाएगा, तो केवल क्या बन जाएगा, कोलॉइडी विलयन। तो इस विधि द्वारा हम जो है शुद्धिकरण अगर कोलॉइड का करते हैं, इसी को कहते हैं अपोहन, किसी को क्या कहते हैं, अपोहन। अब इसका अगर 10th का, अगर क्लास 10 का आप लोग बायो पढ़े होंगे, तो किडनी जब किसी व्यक्ति का खराब हो जाता है तो एक डायलाइसिस मशीन होता है, जिस डायलाइसिस मशीन के 2 पाइप निकले होते हैं, एक पाइप आर्टरी के जुड़ता है, एक पाइप जो है वेन से जुड़ता है, ब्लड को लेता है, मशीन शुद्धिकरण करता है और फिर बॉडी में क्या करता है, डाल देता है। तो वो भी एक प्रकार का जो है डायलाइसिस ही है, जिसको यहाँ पे मशीन को डायलाइजर कहा जाता है, और इस विधि को बता ब्लड डायलाइसिस, हिंदी में कहेंगे रक्त अपोहन। तो हमारे दैनिक जीवन में भी अपोहन का क्या है, यूज है। अगला जो नंबर 1 जो था अपोहन, अब नंबर 2 हम इसी में जो है शुद्धिकरण का विधि अब अध्ययन करेंगे।